अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी यहाँ पे नाश्ते में बन रहा है गोभी वाला पराठा। तो इस दफ़ा ना मैं इतवार बाज़ार से इतनी ज़्यादा गोभी लेके आई थी, तो आज 2-3 दिन हो गए हैं हमें गोभी खाते हुए, और अब थोड़ी सी बच गई थी तो मैंने सोचा इसके पराठे बना के ना इसको ख़त्म करते हैं। तो बस यहाँ पे ना मैं अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी पराठे ही बना रही हूँ। और गोभी ना इस दफ़ा की पता नहीं कैसे अजीब सी ही थी, तो वो ना नरम ज़्यादा हो गई, तो इसलिए ना आज रोटियां भी ठीक से नहीं बन रही थी। बस जैसे तैसे करके ना मैंने पराठे बनाने की है, तो कोई उसकी शेप वगैरह ठीक से बन नहीं रही थी, ख़राब शेप ही हो रही थी। मैंने सोचा कि चलो बना के इसका तो काम ख़त्म करते हैं आज। अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी सी रोटियां बन रही थी, तो मैं पहले बच्चों को कह रही थी कि पराठे बन नहीं रहे, तो ऐसे ही ना सादा पराठा मैं बना देती हूँ, गोभी के साथ खा लो। फिर उन्होंने कहा कि जैसे भी बनते हैं ना आप बना लें, हम खा लेंगे, तो इसलिए फिर मैंने बना लिए हैं। और साथ ना मैंने रीबा से कहा था कि आप चाय बना के ले आओ, क्योंकि मैं बाहर टेरेस में बैठने लगी थी। आज धूप ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकली हुई थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर धूप में बैठा जाए। और 2-3 दिनों से ना काफ़ी अच्छी धूप निकल रही है, तो इतना अच्छा लगता है ना धूप में बैठना, तो इसलिए ना मैं बाहर टेरेस में चली गई थी। और यहाँ पे ना अरीबा ही चाय बना रही है। और बस ना आज मैंने फ़ौरन से ही ना मुर्तज़ा को ना पढ़ने के लिए बिठा दिया है, क्योंकि ये फिर ना बाद में थोड़ा सा भी टाइम ओवर हो जाता है ना, तो फ़ौरन से ही टैब वगैरह लेके बैठ जाता है, पढ़ता नहीं है। तो मैंने इसे कहा कि आज ना आप नाश्ता करते साथ फ़ौरन से बुक्स लेके बैठो, थोड़ा सा किताबों को भी देखो कि किताबों में क्या है। तो इसको ना आज मुझसे थोड़ी सी डांट भी पड़ी है, तो इसलिए ना ये मुँह नीचे करके बैठा हुआ है, पढ़ने में ही लगा हुआ था। तो मैं इसको यहाँ पे तो यही कह रही थी थोड़ा सा मुंह तो ऊपर करो, लेकिन ये ना इस वक्त नाराज़ था, तो इसलिए ना इसने ज़रा भी ऊपर नहीं देखा। और यहाँ पे ना मैंने रैबिट्स को भी छोड़ा हुआ था और इनके ना बनीज़ को भी पिंजरे में रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि आज ये भी ना थोड़ी सी धूप सेक लें, वरना फिर अंदर ना रूम में ही ये रहते हैं। तो जब भी अच्छी धूप निकलती है ना, तो इनको 1-2 घंटे के लिए यहाँ पे बनीज़ को मैं पिंजरे में डाल के रख देती हूँ, और बाकी चेरी जेरी तो यहाँ पे फिरते रहते हैं। और ये ना इतने ज़्यादा मनहूस हो गए हैं ना हमसे कि कभी भी कमरे में चले जाते हैं, बाहर वाले कमरे में इनका पिंजरा मैंने रखा हुआ है, तो जब इनका दिल चाहता है ना तो टेरेस में आ जाते हैं, और खुद ही यहाँ से ना फिर वापस अपने पिंजरे में चले जाते हैं अंदर रूम में। तो इनको इतना पता चल गया है कि ये कमरा हमारा है, तो हमने इधर की तरफ ही जाना है, और बाकी टीवी लाउंज की तरफ तो चेरी जेरी जाते नहीं हैं। और इनको ना टेरेस में फिरना इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, यहाँ पे प्लांट्स हैं, तो डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर ये चढ़ते हैं, गमलों के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं। तो मिट्टी में रहना वैसे भी इनको अच्छा लगता है, तो चढ़ के बैठ जाते हैं गमलों के ऊपर ही। तो बाज़ दफ़ा तो ऐसे होता है कि यहाँ पे धूप होती है ना, तो मैं भी इनके पास यहाँ पे आके बैठ जाती हूँ इनका ध्यान रखने के लिए, लेकिन फिर अंदर भी चले जाते हैं अपना काम वगैरह देखने के लिए, तो ये यहीं पे ही फिरते रहते हैं। और आज ना ये इनके बनीज़ भी ना काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे, तो मैं यही देख रही थी, अभी पिंजरे में हैं तो इतना ज़्यादा खुश हो रहे हैं। और यहाँ पे ना रीबा मुझे कह रही थी कि आप बनीज़ को यहाँ पे छोड़ दें, तो मैंने कहा कि कहीं इधर उधर ना घुस जाए, गमलों के पीछे छुप जाएंगे तो फिर मुझसे पकड़ने मुश्किल हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने इनको छोड़ा नहीं है। और ये देखिए हमारी चेरी ना दोबारा से ही मोटी ताज़ी हो गई है, तो मुझे लगता है अभी इसके बनीज़ ना 1 मंथ के हुए हैं, और ये ना दोबारा से ब्रीड करने वाली है। तो मैं यही देख रही थी कि अब बाकी बच्चों को हम लोग कहाँ रखेंगे, इनको तो हमने पिंजरे में डाल दिया है। और इसके बाद ना हनान और मुर्तज़ा तो दोनों स्कूल चले गए थे। वैसे तो आज संडे था, लेकिन आज ना मुर्तज़ा के स्कूल में फ़न फेयर था, तो हनान ने कहा कि मैं भी मुर्तज़ा के साथ जाऊंगा, मुझे भी फ़न फेयर पे जाना है। और रीबा भी पहले कह रही थी कि मैं भी चलूँगी, क्योंकि रीबा का भी सेम स्कूल था जो मुर्तज़ा का है, तो वो पहले रीबा का भी वही स्कूल था। तो रीबा भी कह रही थी कि मैं भी जाऊँगी, लेकिन फिर बाद में ना उसका मूड बना नहीं, तो इसलिए वो गई नहीं।
तो यहाँ पे ना हम लोग गोलगप्पे खाने के लिए अपनी मार्केट में आए हुए थे, क्योंकि मुर्तज़ा ने आके बताया कि मैंने फ़न फेयर से ना गोलगप्पे खाए हैं। और जब से मुर्तज़ा ने ये बताया ना, तो अरीबा मुझे यही कहने लगी कि ये खा के आया है तो हम भी खा के आएंगे। तो बहन भाइयों में इसी तरह से ही होता है, एक बहन भाई अगर कोई चीज़ खा लेना तो दूसरा भी ज़िद में आके कहता है कि हमने भी यही काम करना है, यही चीज़ खानी है। तो आज ना सारा दिन बाकी का हमारे घर में यही कुछ हो रहा था। तो जब से मुर्तज़ा ने आके बताया तो रीबा मुझे कह रही थी कि मैंने भी मार्केट जाना है, मैंने भी गोलगप्पे खाने हैं। तो यहाँ पे ना हम गोलगप्पे खाने के लिए ही बाहर मार्केट में आए थे। और मैं ना मुर्तज़ा से कह रही थी कि अब आप स्कूल से खा के आए हो ना, फ़न फेयर से खा के आए हो, तो अब आप ना खाओ वरना आपका गला ख़राब हो जाएगा। लेकिन वो माना ही नहीं और इतने ज़्यादा शौक़ से खा रहा था ना। तो गोलगप्पे भी काफ़ी ज़्यादा मज़े के थे। और जब हम लोग फिर मार्केट में आए हुए थे तो गोलगप्पे खाने के बाद ना फिर हम लोग यहाँ पे स्पाइरल खाने लगे और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। सर्दी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा शदीद थी, क्योंकि ये रात का टाइम था, तो सर्दी काफ़ी लग रही थी, लेकिन फिर मज़ा भी काफ़ी आ रहा था। तो अगर इंजॉयमेंट करना हो तो इस सर्दी इस तरह से बर्दाश्त करनी ही पड़ती है। और आप में से काफ़ी लोग कहते हैं कि रीबा व्लॉग में आती नहीं है, तो आज उसे मैं ज़बरदस्ती व्लॉग में ले आई हूँ। मैंने कहा कि हल्का से ही मैं आपका व्लॉग बनाऊँगी, लेकिन फिर भी ना वो बनवा नहीं रही थी। तो बस इसी तरह से ना वो शाइनेस थोड़ा सा फील करती है, आपको शुरू से ही पता है, तो वो व्लॉग में आती भी नहीं है। तो यहाँ पे बस हम लोग स्पाइरल ही इंजॉय कर रहे हैं। और बच्चों को ना वैसे भी ना इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद होती हैं। और मेरे बच्चों को तो चिप्स वगैरह इतने पसंद है ना, फ्राइज़, वो जब भी आते हैं ना मार्केट तो लाजमी यही खा के जाते हैं। और मैं हालांकि उनको कहती हूँ कि कोई और चीज़ भी ट्राई कर लिया करो कभी, लेकिन ना बस उनकी यही होती है फरमाइश कि हम लोग मार्केट जा रहे हैं तो हमने फ़्राइज़ खाने हैं, और इसके अलावा कोई चीज़ उनको पसंद ही नहीं आती और ना ही वो किसी दूसरी चीज़ का कहते हैं। तो फिर उनको जिस चीज़ का शौक़ है, जो चीज़ वो शौक़ से खाते हैं, तो मैं भी फिर वही ले लेती हूँ। मैं कहती हूँ चलो जो इनको पसंद है वही ये खा लें। और अभी ना ये स्पाइरल खाने के बाद ना अरीबा कह रही थी कि हमने फ्राइज़ भी खाने हैं, तो मैंने कहा कि आज हम आलू ही खाएंगे। पहले भी आलू के स्पाइरल खाए हैं, अब आलू के फ्राइज़ खा लें, तो बस आज ये खाएंगे। इसके बाद जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो दोबारा से फिर फ्राइज़ खा लेंगे। और फिर यही खाने के बाद हम लोग घर वापस आ गए। और अब ना ये काफ़ी लेट नाइट का टाइम था, तो आज ना हमारी हल्की हल्की गैस आ रही थी। तो मार्केट से जब हम लोग होके आए ना, तो उसके बाद काफ़ी देर तो कुछ भी खाने को जी नहीं चाहा। और अब ना यहाँ पे मैं फ़िश को फ्राई करने लगी थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों ने कहा था कि आपने फ़िश को मसाला लगाया है, तो अब फ्राई करके भी ज़रूर दिखाइएगा। तो मैंने ना हल्की हल्की आग पे इस तरह से ही मछली को डाल के रख दिया है ऑयल में। मैंने कहा कि चलो स्लो स्लो ना ये फ्राई होती रहेगी। और अभी मैंने फ़िश फ्राई करने के लिए डाली थी और बस रोटियाँ ही बना रही थी मैं। तो ना इतनी देर में लाइट भी चली गई, तो अब आपको पता चल ही रहा होगा कि बाकी का व्लॉग मैं अंधेरे में ही बना रही हूँ। तो बस ना आजकल लाइट ने इतना ज़्यादा तंग किया हुआ है ना, बस 1 घंटा आती है 1 घंटा जाती है, और इसी तरह से लाइट हमारे साथ खेलने में लगी हुई है। तो बस कोई भी काम करने का सोचो, अभी आप सोच ही रहे होते हो तो दूसरे लम्हे में लाइट चली जाती है, तो फिर वो काम ना वहीं पे अधूरा पड़ा रह जाता है। तो मैंने सोचा कि आज इसी तरह से ना अंधेरे में व्लॉग बनाया जाए, क्योंकि सबके साथ ही ये मसला हो रहा होगा, हर जगह पे ही इस तरह से ना बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। तो इसी तरह से मैं अंधेरे में ही व्लॉग आज का बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे ना मैंने रोटियाँ बारी बारी बना ली थी, और ना फ़िश फ्राई हो रही थी, तो रोटियाँ मेरी पहले बन गई थी और फ़िश बाद में फ्राई हुई थी, क्योंकि इस वक्त गैस बिल्कुल स्लो थी। तो स्लो गैस पे ही मैंने रोटियां भी बनाई, साथ में मछली भी फ्राई की। और मछली ना इतनी मज़े की हुई थी ना, बस साइज़ में थोड़ी छोटी थी, इस दफ़ा मैं छोटी खुद ही लेके आई थी, क्योंकि छोटी मछली जो होती है ना वो काफ़ी करारी बन जाती है, बड़ी जो होती है उसके साइड से थोड़ी सी चर्बी वगैरह निकल आती है। और मसाला इस दफ़ा का ना थोड़ा सा पतला मुझसे बना था, लेकिन फिर भी ना बड़ी मज़े की मछली बनी थी। और यहाँ पे फ्राई भी अच्छे से हो गई है, गोल्डन भी हो गई है। तो मैं बस ना आपको यही दिखा रही थी कि मसाला तो इस दफ़ा मुझे पतला थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन मछली अच्छी बन गई थी। मसाला इसमें अच्छा खासा रच बस किया था। और मछली का मज़ा तभी आता है जब इसमें मसाला अच्छी तरह से रचा बसा हो, वरना अगर फ़ौरन से ही मसाला लगाने के बाद इसको फ्राई कर लिया जाए ना, तो ज़रा भी अच्छी नहीं लगती, मज़े की नहीं लगती। और यहाँ पे ना 2-3 दिन मुझे लगता है कि मसाला लगे हुए हो गया था, तो अब मैंने आज ही फ्राई की है। और आज भी बच्चे कह रहे थे कि हम लोगों ने काफ़ी कुछ खाया हुआ है मार्केट, तो अब दिल नहीं चाह रहा, तो बस मैंने ना ज़बरदस्ती ही फ्राई की है। मैंने कहा कि चलो रोटी तो खाओ,
क्योंकि फिर इनका ये होता है कि ये लेट नाइट में ना सोने के करीब बिल्कुल ये कहते हैं कि अब हमें भूख लगी है तो अब हमें कोई चीज़ बना के दें। तो उस वक़्त गैस भी नहीं आ रही होती और वैसे भी फिर दिल नहीं चाहता सर्दी में कि इतनी लेट नाइट में हम लोग किचन में जाएं और कोई काम करें। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं फ्राई करने लगी हूँ। अगर आप लोगों ने खानी है तो ठीक है, वरना मैं फिर रख देती हूँ हॉट पॉट में, तो आप लोग बाद में खा लेना। तो बस जब फ्राई होके आई ना तो इतनी गर्मा गर्म थी ना, तो सब ने ही कहा कि चलो फिर हम लोग खा ही लेते हैं रोटी। तो इसलिए ना बस ये देखिए हम लोग यहाँ पे ना अपना खाना ही खाने लगे थे। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। मिलती हूँ आपसे दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।